अगर कोई लड़की जिसे 5 साल पहले मर चुका माना गया हो, अचानक आधी रात को रेलवे टनल के अंदर खड़ी दिखाई दे और हर बार जब ट्रेन उसके पास से गुजरती है किसी न किसी की मौत हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? भूत या एक बहुत खतरनाक साजिश? यह मामला मुझे उस रात मिला जब रेलवे कंट्रोल रूम से एक कॉल आया, सर, टनल नंबर 47 में फिर से एक मौत हो गई है और सीसीटीवी में वही लड़की दिखी है। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो पूरे शहर को दहला सकता था। मेरा नाम है डिटेक्टिव तक्षक रॉय। मैंने अपने करियर में कई केस सुलझाए हैं, सीरियल किलर, कॉर्पोरेट मर्डर और ऐसे भी केस जहां सच और अंधविश्वास के बीच फर्क करना मुश्किल था। लेकिन यह केस मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना केस बन गया, क्योंकि इस केस में हर सुराग, हर गवाह मुझे उसी लड़की की तरफ ले जा रहा था जो मर चुकी थी। रेलवे टनल नंबर 47 उस रात घड़ी में रात के 1:40 हो रहे थे। मैं अपनी जीप से पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा था। यह जगह शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थी। यहाँ रेलवे लाइन एक बड़े पहाड़ को काटकर बनाई गई थी और उसी पहाड़ के अंदर थी टनल नंबर 47। यह टनल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से यह टनल खबरों में थी, क्योंकि यहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। मौतें, पहले एक ट्रैक इंस्पेक्टर की मौत हुई, फिर एक गार्ड की, फिर एक रेलवे कर्मचारी की। तीनों की मौत का तरीका अलग था, लेकिन एक चीज कॉमन थी। हर घटना से पहले सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की दिखाई देती थी। वही लड़की, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, और वह हमेशा टनल के बीच में खड़ी रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा, रेलवे पुलिस पहले से मौजूद थी। टनल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह मेरी तरफ आए। डिटेक्टिव रॉय, आपको बुलाना पड़ा? मैंने पूछा। इस बार क्या हुआ? उन्होंने गहरी सांस ली। एक ट्रेन ड्राइवर टनल के अंदर हार्ट अटैक से मर गया, मैंने भौहें सिकोड़ दी। और लड़की? अर्जुन सिंह ने धीरे से कहा। फिर दिखाई दी। हम कंट्रोल वैन में गए। अर्जुन ने स्क्रीन चालू की। सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। वीडियो में दिख रहा था रात का समय, टनल के अंदर हल्की रोशनी, और दूर एक लड़की खड़ी थी। वह कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। अचानक टनल में ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन तेजी से उस तरफ आ रही थी, और जैसे ही ट्रेन पास आई, लड़की गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त ट्रेन अचानक रुक गई और ड्राइवर केबिन में ड्राइवर गिर पड़ा। मैंने वीडियो रोक दिया। पोस्टमार्टम? अर्जुन बोले। हार्ट फेलियर? मैंने पूछा। ड्राइवर की उम्र? 38 साल, मैंने धीरे से कहा। 38 साल का स्वस्थ आदमी अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, और उसी समय एक मरी हुई लड़की टनल में खड़ी दिखाई देती है। अर्जुन बोले, यही वजह है कि हमने आपको बुलाया। अर्जुन ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। हमने लड़की की पहचान कर ली है। मैंने फाइल खोली। फोटो देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। फोटो में एक 14 साल की लड़की थी। मासूम चेहरा, स्कूल यूनिफॉर्म, नाम लिखा था रिया शर्मा। यह लड़की, अर्जुन ने कहा, 5 साल पहले मर चुकी है। मैंने सिर उठाया। कैसे? अर्जुन बोले, रेल हादसे में। अर्जुन ने फाइल से दूसरी फोटो निकाली। यह फोटो उसी टनल की थी, लेकिन फोटो में एक टूटी हुई ट्रेन थी। 5 साल पहले, अर्जुन बोले, एक पैसेंजर ट्रेन इस टनल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ब्रेक फेल, 11 लोगों की मौत, और उनमें से एक थी रिया शर्मा। मैंने धीरे से पूछा, लड़की की बॉडी मिली थी? अर्जुन चुप हो गए। नहीं, रिया की बॉडी कभी नहीं मिली। मेरे दिमाग में पहली बार शक पैदा हुआ। मतलब वह शायद मरी ही नहीं। अर्जुन बोले, लेकिन उसके माता पिता ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मैंने फाइल बंद की और कहा, मुझे टनल के अंदर जाना है। रात के 2:30 मैं और अर्जुन टॉर्च लेकर टनल के अंदर जा रहे थे। टनल के अंदर अजीब सन्नाटा था।
पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। हम धीरे धीरे चलते हुए टनल के बीच पहुंचे। यही वह जगह थी जहां लड़की सीसीटीवी में दिखाई देती थी। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी। मैं रुक गया। जमीन पर कुछ पड़ा था। मैं नीचे झुका और उसे उठाया। वह एक पुरानी गुड़िया थी। मैंने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पीछे एक नाम लिखा था, रिया। अर्जुन ने हैरानी से कहा, यह वही लड़की की गुड़िया है। उसके पिता ने बताया था कि वह इसे हर जगह साथ ले जाती थी। मैंने टनल के अंधेरे की तरफ देखा और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी टनल के अंदर एक आवाज गूंजी, भैया। अर्जुन और मैं दोनों जम गए। आवाज एक लड़की की थी। भैया, मुझे घर जाना है, अर्जुन ने डरकर कहा। आपने सुना? मैंने सिर हिलाया। आवाज फिर आई, भैया। और इस बार आवाज टनल के अंदर से नहीं, हमारे पीछे से आई। हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो हमने देखा उसने मेरे पूरे करियर को हिला दिया। टनल के अंधेरे में लगभग 20 मीटर दूर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और हाथ में एक लाल गुब्बारा। अर्जुन फुसफुसाए, रिया। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, टनल के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होने के बाद टनल में एक चीज रह गई थी। जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, दे किल्ड मी। और उसी वक्त मेरा फोन बजा। रेलवे कंट्रोल रूम से कॉल था। सर, अभी अभी टनल नंबर 47 में एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई है। मैंने धीरे से पूछा, कैसे? फोन पर जवाब आया, ड्राइवर ने मरने से पहले बस एक ही बात कही थी, टनल में वही लड़की खड़ी थी। उस रात जब मैं टनल से बाहर आया, मेरे हाथ में 3 चीजें थीं, एक रिया की गुड़िया, एक रहस्यमय नोट और एक सवाल, अगर रिया मर चुकी थी तो टनल में दिखाई कौन दे रहा था, और अगर रिया जिंदा थी तो उसने लिखा क्यों, दे किल्ड मी। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन रिया के पिता ने मुझसे कहा, डिटेक्टिव रॉय, मेरी बेटी कभी उस टनल में मरी ही नहीं थी। और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ, यह केस एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अपराध का रहस्य था। रिया के पिता की बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी उस टनल में मरी ही नहीं थी, लेकिन अगर वह वहां नहीं मरी तो फिर 5 साल से दुनिया क्यों मान रही थी कि वह मर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, टनल में दिखाई देने वाली लड़की कौन थी? रिया के पिता का नाम था महेंद्र शर्मा। वह पहले रेलवे में सिग्नल टेक्नीशियन थे, लेकिन 5 साल पहले हुए हादसे के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। उनकी आंखों में डर था और शायद गिल्ट भी। मैंने उनसे पूछा, सच बताइए, उस रात क्या हुआ था? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस रात रिया मेरे साथ थी। मैं चौंक गया। आपके साथ? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, वह ट्रेन में नहीं थी, महेंद्र ने बताया। 5 साल पहले जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उस ट्रेन में एक बहुत खास सामान ले जाया जा रहा था। सरकारी रिकॉर्ड में उसे मशीन पार्ट्स बताया गया था, लेकिन असल में वह था एक गुप्त केमिकल कंटेनर। वह केमिकल इतना खतरनाक था कि अगर लीक हो जाए तो पूरे इलाके को जहरीला बना सकता था। और उसी केमिकल को टनल नंबर 47 के रास्ते ले जाया जा रहा था। महेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग चाहते थे कि वह केमिकल गायब हो जाए और दुर्घटना उस साजिश का हिस्सा थी। मैंने पूछा, कौन लोग? महेंद्र चुप हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी उन्होंने जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें सबूत हैं, लेकिन अगर आपने यह सच बाहर निकाला तो वे लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। उसमें एक वीडियो फाइल थी। वीडियो खुलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
वीडियो में वही टनल नंबर 47 दिखाई दे रही थी, लेकिन यह वीडियो 5 साल पुराना था और उसमें कुछ लोग टनल के अंदर बड़े केमिकल कंटेनर उतार रहे थे। उन लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक वीडियो में एक लड़की की आवाज आई, पापा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया। यह आवाज रिया की थी। रिया शायद उस रात अपने पिता के साथ टनल तक आ गई थी और उसने सब कुछ देख लिया था। वीडियो में अगला दृश्य और डरावना था। उन लोगों में से एक ने रिया को देख लिया। उसने चिल्लाकर कहा, कोई है यहां। इसके बाद वीडियो अचानक हिलने लगा और कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया और उस चेहरे को देखते ही मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह आदमी कोई मामूली अपराधी नहीं था। वह था रेलवे सुरक्षा विभाग का हेड ऑफिसर विक्रम राणा। मैं अभी वीडियो देख ही रहा था कि मेरा फोन बजा। इंस्पेक्टर अर्जुन की आवाज घबराई हुई थी, डिटेक्टिव रॉय, जल्दी आइए, टनल के पास एक लाश मिली है। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि पुलिस चारों तरफ खड़ी थी। लाश जमीन पर पड़ी थी और वह कोई और नहीं, रिया के पिता महेंद्र शर्मा थे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, लगता है किसी ने उन्हें चुप करा दिया। लेकिन तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां मिट्टी में एक शब्द लिखा था, टनल, और उसके बाद मिट्टी में एक नंबर 47। उस रात मैं अकेला ही टनल में गया। मैं जानता था कि खतरा है, लेकिन अब यह केस सिर्फ जांच नहीं था, यह सच का सवाल बन चुका था। टनल के अंदर अजीब सन्नाटा था और अचानक मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। भैया, मैं रुक गया। इस बार मैं डरा नहीं। मैंने धीरे से कहा, रिया, अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ सेकंड बाद टनल के अंधेरे से वही लड़की बाहर आई, लेकिन इस बार मैंने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर था, भूत जैसा खालीपन नहीं। और तभी टनल के अंदर अचानक तेज रोशनी हुई। पीछे से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकी और बंदूकें मेरी तरफ तान दी गईं। एक आदमी आगे आया और मुस्कुराया। वह था विक्रम राणा। विक्रम राणा ने ताली बजाई। वाह डिटेक्टिव रॉय, आप बहुत दूर तक पहुंच गए। मैंने कहा, रिया जिंदा है। विक्रम हंस पड़ा। हाँ, लेकिन दुनिया को यह कभी पता नहीं चलेगा। तभी मुझे समझ आया, टनल में दिखाई देने वाली लड़की असल में रिया ही थी। विक्रम और उसके लोग उसे छिपाकर रखे हुए थे और उसे मजबूर करते थे कि वह टनल में दिखाई दे, ताकि लोग डर जाए और कोई उस जगह के करीब न आए, क्योंकि टनल के अंदर अब भी छिपे हुए थे वही खतरनाक केमिकल कंटेनर। मैंने धीरे से कहा, तो हर मौत आपकी वजह से हुई? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। कुछ लोग सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए थे। तभी अचानक टनल में ट्रेन की आवाज गूंजने लगी। एक मालगाड़ी तेज रफ्तार से टनल में आ रही थी। रिया डरकर चिल्लाई, भैया। मैंने तुरंत उसे पकड़ा और ट्रैक से हटाया, लेकिन उसी वक्त विक्रम के आदमियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। टनल में अफरा-तफरी मच गई और अचानक एक केमिकल कंटेनर ट्रैक पर गिर गया। ट्रेन ब्रेक लगाने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भयानक धमाका हुआ और पूरी टनल हिल गई, धुएं और मलबे के बीच। मैंने रिया को बाहर निकाला। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। विक्रम राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस रात एक अजीब बात हुई। जब एम्बुलेंस रिया को ले जा रही थी, उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया, आपने मुझे बचा लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। लेकिन तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन टनल में एक और लड़की है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? रिया की आंखें डर से फैल गईं। वह 5 साल से मेरे साथ ही है। और उसी वक्त टनल के अंदर से फिर वही आवाज गूंजी, भैया। लेकिन इस बार वह आवाज रिया की नहीं थी। उस रात के बाद
टनल नंबर 47 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, केमिकल दुर्घटना के कारण टनल असुरक्षित है, लेकिन मैं जानता हूं असल वजह कुछ और थी। क्योंकि कई बार रात के समय रेलवे कर्मचारियों ने टनल के अंदर एक सफेद कपड़ों वाली लड़की को चलते हुए देखा है, और आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि वह कौन है। कुछ केस सुलझ जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए रहस्य बन जाते हैं। यह केस उनमें से एक है। पार्ट 2 देखने के लिए अभी कमेंट करें और ऐसे ही हॉरर इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।